अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं वकार अली। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर सारे देख लिए होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के 4, 5 और 6 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये हमारा लास्ट लेक्चर है 4.1.1 का। तो मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करते होंगे। ये देखें, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। वो कहता है कि सम है का मतलब प्लस है ऑफ ए नंबर, एक नंबर है। लेट कर लें कि ये नंबर क्या है, एक्स है। ये नंबर एक्स बी ए नंबर, ये एक नंबर है। ओके। उसने एंड के बाद का क्या कहा है? एंड के बाद कह रहा है इट्स। इट्स का मतलब ये ए नंबर ही है। वो कह रहा है इट्स नंबर, इट्स स्केयर। स्केयर का मतलब स्केयर होता है। तो क्या कह रहा है कि ए नंबर है एंड इसका स्केयर है। तो ये एक नंबर है जो हमने लेट किया और इसका क्या है, स्केयर है। तो ये सम कहा था उसने, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्केयर। तो ये देखो एक्स प्लस एक्स स्केयर। आगे क्या कह रहा है, इज। इधर तक हमने ये लिख लिया ना, इधर तक एक्स प्लस एक्स स्केयर बना हुआ। इज मैथ में इज का मतलब इक्वल होता है और इज क्या है, 56। ये मैथ और फाइंड दी नंबर, ये वाला नंबर हमने फाइंड करना है। तो अभी हम देखते हैं कि इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लें। क्वाड्रेटिक की इक्वेशन ही तो बनी है, तो इसकी फॉर्म बना ली। इसमें आपको इजीली नज़र आ रहा होगा कि हम किस तरह कर सकते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन में प्लस 8x माइनस 7x माइनस 56 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इधर x कॉमन लिया क्योंकि हमने बेशुमार क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं। अभी अगर तो आपको इधर नहीं करना आया तो इसका मतलब है कि आपने पीछे कुछ भी नहीं किया, तो आपको चाहिए कि दोबारा करें सारा कुछ। तो इधर से x प्लस 8 कॉमन लिया, हमने x प्लस 8 कॉमन लिया तो इधर x आ गया, इधर से 7 आ गया, माइनस 7 आ गया इज इक्वल टू 0। तो इधर से x की वैल्यू माइनस 8 आ गई और इधर से x की वैल्यू 7 आ गई। तो सोल्यूशन सेट आपका आ गया -8 और 7। ओके, ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो अभी हम ये देखते हैं कि हम सेकंड वाले क्वेश्चन को किस तरह डील कर सकते हैं। वो कह रहा है प्रोजेक्टाइल इज फायर वर्टिकली इनटू द एयर। तो नीचे से ऊपर की तरफ फायर किया गया, तो उसका डिस्टेंस अबव द ग्राउंड, मतलब ज़मीन से ऊपर की तरफ उसका जो डिस्टेंस है वो फंक्शन है। किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। ये जो लिखा हुआ ये टाइम का फंक्शन है। एच क्या है, डिस्टेंस है, हाइट है। हाइट है कि ये हाइट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टाइम के ऊपर। जितना टाइम गुजरेगा उतनी ज़्यादा हाइट बढ़ेगी और जितना टाइम कम होगा उतनी हाइट कम होगी। तो ये हाइट का फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टी के ऊपर। अगर तो आप लोगों ने हाँ जी, ये आपकी इंशाल्लाह आपको समझ आ रही होगी और ये आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह टी का फंक्शन है, क्योंकि टाइम जितना गुजरेगा उतनी हाइट बढ़ेगी ना, जितना टाइम कम होगा उतनी हाइट कम होगी। ऐसे ही है। तो ये हाइट का फंक्शन है, मसलन ये हाइट है ऐसे। तो नेक्स्ट वो कह रहा है कि व्हेन विल दी प्रोजेक्टाइल हिट दी ग्राउंड। जब वो ग्राउंड को दोबारा, ये देखो ऊपर गया है और दोबारा हिट किया है नीचे। पहले तो ऊपर की तरफ फायर किया है ना, फिर नीचे आया, तो वो उस जब नीचे आया तो उधर हाइट कितनी होगी, 0 होगी ना। एच हाइट तो 0 होगी, एस क्या हो गया, 0 हो गया। अभी हम नेक्स्ट ये फाइंड करेंगे जो, क्योंकि ये अभी ये देखें क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, टी स्क्वायर है ना, क्वाड्रेटिक, इसके दो आंसर आएंगे। तो उनमें से हमें कौन सा आंसर चाहिए होगा ये हम देखेंगे। आप लोगों ने पहले तो ये देखो प्रोजेक्ट हिट किया, ऊपर की तरफ गया है, फिर नीचे की तरफ आया है, ऊपर से नीचे की तरफ आया है और फिर आके हिट किया है उधर। मसलन हाइट 0 है तो हमने वो फाइंड करना है। टी की वैल्यू वही आएगी ना। तो हम देखते हैं कि कितने सेकंड बाद वो वापस आया।
तो इधर से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। -16t² माइनस 100t प्लस 300 इज इक्वल टू 0। इधर से -4 कॉमन आ रहा है तो इधर 4t², इधर प्लस 25t और इधर से -75 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो -4 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, इसलिए दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये आपके पास आ गई इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं ताकि फैक्टराइजेशन तो नहीं बनती नज़र आ रही। चलो प्लस -25 मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, प्लस माइनस √25 का स्केयर माइनस 4a की वैल्यू c की वैल्यू ओवर 2a, ये वैल्यू आ गई ना। तो अभी ये देखें इनको -25 प्लस माइनस √25 का स्केयर 625 होगा, और इनको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे आप तो आपके पास 1200 आ जाएगा। ओके, ओवर 16 आ गया, ओवर 16 आ गया। अभी आप क्या कर सकते हो, इनको लहदा लिख लें प्लस के साथ 6 2, इन दोनों को ऐड कर लेना। इनको ऐड किया तो आपके पास 25 ओवर 16 आ गया, और इधर x इज इक्वल टू -25 माइनस 1825 ओवर 16 आया। तो इधर से x की वैल्यू आप फाइंड करो, आपकी वैल्यू आएगी 2 पॉइंट समथिंग। अगर कैलकुलेटर है तो उससे फाइंड करो, मैं भी करता हूँ कैलकुलेटर से। तो -25 प्लस √1825 डिवाइड बाय 16, तो आपके पास जो आंसर आया इधर आ रहा है 1.10, और हम दूसरे में से निकालते हैं। दूसरे में क्या आ रहा है माइनस, इधर आ रहा है -x इज इक्वल टू -4.23। तो मैं इधर छोटी सी मिस्टेक कर गया हूँ, मेरा ख्याल है कि मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये देखो इधर 8 नहीं था, क्या था, 8 नहीं है 4 है, काइंडली कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि डिवाइड करने से इतना नहीं आ सकता, तो ये 4 है, तो ये 8 बन गया, और ये भी क्या है 8 है, ये भी 8 है। तो इसका मतलब है कि ये भी वैल्यू डिफरेंट ही आएंगी ना, तो दोबारा से डिवाइड करना होगा मुझे। इसको डिवाइड करता हूँ 8 से, ये देखें छोटी सी मिस्टेक हो जाती है तो कितना लंबा काम हो जाता है। जब इसको मैंने डिवाइड किया तो -8.46 आ गया, और जब इनको डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 2.21। ये देखो नेगेटिव, ये सॉरी एक और मिस्टेक कर रहा हूँ, ये टी नहीं है, ये टी है, एक्स नहीं है। बस नहीं क्यों इतनी मिस्टेक हुई है इस क्वेश्चन में, रन टाइम एरर कहते हैं, ये ना जानने में हो जाती होती हैं। तो ये आप लोगों के सीखने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। ये देखो ये टाइम तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट इधर नेगेटिव आ गया। ये देखो नेगेटिव टाइम ये शो कर रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ जब आए, और ये पॉजिटिव कर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो इसलिए ये वाला आंसर होगा, बस उसके साथ माइनस नहीं होगा।
क्यों नहीं माइनस होगा? क्योंकि टाइम तो माइनस में नहीं कभी भी हो सकता, या हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। बस ये नोटेशन है, ये शो कर रहा है कि वापसी को, क्योंकि हमने एक बार ऊपर की तरफ हिट किया था और फिर बाद में नीचे की तरफ आया था। ये देखो, फायर ऊपर की तरफ किया था, ये लाइनें बता रही हैं, और जब व्हेन द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड दोबारा नीचे की तरफ आया ना, वो। तो अभी हमारा ये है, वो कह रहा है हाइपोटेनियस ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 18 मीटर। तो हम राइट ट्रायंगल पहले बनाते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, ताकि हम एक एक लाइन को देख के और समझते हुए जाएं ना। तो मैं देखता हूँ, नहीं, एक मिनट, मैं वो क्वेश्चन ले ही आता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो देखने में, समझने में। ये सामने हो तो फिर और कोई बात होती। ये आ गया, बस एक मिनट। चलें जी, इधर से समझते हैं। वो कहता है कि हाइपोटेनियस है, चलो एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल यही होती है जिसका एक एंगल क्या होता है, 90 का होता है। तो चलें जी, ये एक राइट ट्रायंगल बना लिया हमने, जिसका ये वाला एंगल क्या है, 90 का। ये राइट ट्रायंगल आ गई ना। तो इसके बाद वो कह रहा है हाइपोटेनियस आपका 18 है, ये वाला 18 मीटर है। वो आगे वाली बात पर समझने वाली है कि वो कह रहा है इफ वन साइड इज 4 मीटर लॉन्गर देन द अदर साइड। मसलन लेट सपोज ये वाली साइड मेरी x है, तो ये कह रहा है x प्लस 4 होगी, मसलन इससे 4 मीटर ज़्यादा होगी। ये देखो, वो कह रहा है अदर साइड से ये क्या है, 4 मीटर ज़्यादा है। ओके, इसका मतलब ये है, मसलन मैंने लेट कर दिया, ये साइड क्या है, x है, तो इसका मतलब है दूसरी साइड क्या होगी, x प्लस 4 होगी। इसके अकॉर्डिंग द वन साइड इज 4 मीटर लॉन्गर होगी। तो आपने फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट, ये इसका फाइंड करना है, ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर क्वेश्चन में चेंजिंग आ जाए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्रेटर, तो ग्रेटर यही होगा ना, तो फिर आपके पास जो x की वैल्यू एंड पे आएगी उसमें 4 ऐड करके बता देना है। हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। ये देखो, इधर हाइपोटेनियस लग रहा है ना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर, यही फार्मूला होता है ना। ये ए होता है, ये बी होता है, और ये सी होता है। तो इधर हमने वैल्यू पुट करनी, ए की है एक्स स्केयर, बी की क्या, एक्स प्लस 4 होल का स्केयर इज इक्वल टू 18 स्केयर। ओके, सब मीटर में है, वो बाद में लग जाएगा। एक्स स्केयर प्लस और ये क्या होगा, 8x प्लस 16 इज इक्वल टू, ये दूसरी तरफ आगे माइनस कर लेना, माइनस 18 का स्केयर हो गया इज इक्वल टू 0 आ गया। ओके, तो अभी हम मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या आ गया, 2x स्केयर प्लस 8x, इनको सिंप्लीफाई करें तो आपका क्या आता है, 18, आप 16 माइनस 18 का स्केयर आपका आता है -308 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आपका 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया तो इधर प्लस 4x, इधर क्या रह जाएगा, इधर आपका 154 इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ जब 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो आपके पास ये आ गया इज इक्वल टू 0। तो इधर से आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, x इज इक्वल टू -4 प्लस -4 का स्केयर -4ac, ओके, माइनस में है ना वैल्यू 2 टाइम a। तो जब इससे सॉल्व किया, -4 प्लस माइनस, ये क्या आ गया 16, और ये आ गया प्लस, प्लस करने से और इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से 616 आएगा ओवर 2 आ गया। ओके ओके, तो इनमें अभी 16 ऐड कर दें, 16 ऐड करने से आपका बन जाएगा 632
ओवर 2। तो एक बार इसे प्लस में लिख लें, एक बार माइनस में लिख लें और सीधा कैलकुलेटर में डाल दें ताकि आप लोगों को वैल्यू मिल पाए। तो ये 632/2 आ जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा 632/2। तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर में रखने से देखेंगे आपकी 10.56 आएगी और इसकी आएगी आपकी -14.56। आपकी लेंथ कभी नेगेटिव में हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती ना, तो इसलिए ये आंसर नहीं है, ये है एक्स की वैल्यू ना। तो इसने ये इसने कहा था शॉर्टेस्ट लेंथ फाइंड करनी है। ये देखो इसने कहा था शॉर्टेस्ट लेंथ फाइंड करनी है, तो वो एक्स की वैल्यू आ गई। इधर अगर वो कह देता लॉन्गेस्ट लेंथ फाइंड करनी है तो फिर इसमें इसमें एक्स की वैल्यू रखनी पड़नी थी। हमारी एक्स की वैल्यू क्या आई है? 10.56 आई है ना। 10 पॉइंट एक्स की वैल्यू आई 10.56 आई है। तो आपने इधर रखनी थी, ये देखो इज इक्वल टू 10.56 प्लस 4। तो इनको 4 को प्लस करने से ये आता है, तो ये लॉन्गेस्ट की आपकी होनी थी लेंथ। तो ये आप पेपर में किसी तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों तरह से आपको आंसर बता दिया है। आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चन की समझ लगी होगी। और काइंडली वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट्स भी किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।